नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सदाबहार ज्ञान सागर में। दोस्तों, दूसरों को ज्ञान देना तो बहुत सरल है, परंतु उसी ज्ञान का अपने जीवन में पालन करना बहुत ही कठिन है। तो ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ बड़ा धार्मिक था। वह संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो कि पास के ही गांव में रहती थी को सारी जिम्मेदारी दे दी गई। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग आने लगते हैं और अंत में सब भोजन का आनंद लेते हुए अपने घर वापस लौट जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक रोज यूं ही चलता रहा। भोज्य प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी ही कुशल थी। वो अपना काम बड़ी ही निष्ठा से कर रही थी। अपना काम करके बीच बीच में कथा भी वो सुन लिया करती थी। और रोज ही की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भव सागर से पार लाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। खैर, करते करते कथा का अंतिम दिन भी आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले ही आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और बोली, शास्त्री जी, आपसे मेरा एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे खाना बनाते हुए कई बार वहां देखा भी था। वो बोले, कहो, क्या कहना चाहती हो? वह महिला थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूं और पड़ोस के ही गांव में रहती हूं। मेरी इच्छा है कि आप आज का भोजन मेरी ही झोपड़ी में करें। इतने में सेठ जी भी वहां ही आ गए। वो थोड़ा क्रोधित हुए कि ये महिला आखिर क्या कह रही है, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, देवी, आप तो स्वयं अन्नपूर्णा हैं। आपने इतने दिनों तक हम सभी को स्वादिष्ट भोजन करवाया है। मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूंगा। वह महिला प्रसन्न हो गई और फिर से जाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। आखिर कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के सामने फिर से आकर पहुंच गई। वायदे के अनुसार शास्त्री जी और वह महिला दोनों चल दिए। गांव की सीमा पर पहुंच गए तो देखा कि सामने नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी भी पूरे उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया
वह इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में एकाएक छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती नदी की तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए थे और क्रोध में भी थे और क्रोध के कारण बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था? अगर हम डूब जाते तो? महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाते? आपका बताया मंत्र जो हमारे साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती हूँ, भोजन प्रसाद बनाती हूँ और वापस अपने घर लौट जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब? महिला बोली, आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। तो मैंने सोचा, भवसागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधा मंत्र से एक छोटी सी नदी पार नहीं होगी? और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी रोज सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए हैं और उन्हीं पैसों से आज आपके लिए अपने घर की रसोई तैयार की है। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब तक बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे बोले बिना अपने आप को रोक न सकी। माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेसब रह गया। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तुमने किया, उसके आगे मैं आज नतमस्तक हूं। तू धन्य है देवी। यह कहकर शास्त्री जी ने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी की खड़ी रह गई और शास्त्री जी भाव विभोर से आगे बढ़ गए। पीछे मुड़कर बोले, माँ, भोजन नहीं कराओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, ज्ञान देना तो बहुत सरल है, परंतु उसी ज्ञान का स्वयं पालन करना बेहद कठिन है। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।